होता है। इन सबको हाथ भी पकड़ और इन्होंने माल भी इन्होंने बनाया है। मुश्ताक जी भाई जी देखो, जी, बड़ी मेहरबानी आपकी जी, बड़ी मेहरबानी आपकी सारी बात के सिलसिले में। और ये बात मैं पहली मर्तबा जो है वो टेलीविज़न पे कह रहा हूँ। चौधरी शुजात हुसैन साहब से मैंने 2 या 3 मर्तबा इस बात का गिला ज़रूर किया, क्योंकि हम सबको याद है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में ये कहानी चली थी कि उनके वालिद चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम को जो है बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में जेल में रखा जाए, और वहाँ से जब वो जेल से पेशी के लिए आ रहे हो, ये कहानी चल रही होती थी उन दिनों में, तो उनको किसी तरह इनकाउंटर के ज़रिए मरवा दिया जाए। तो भुट्टी साहब ने, जो उस वक्त गवर्नर थे, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को बहुत कैटेगोरिकली कन्वे किया कि मैं इस तरह की कहानियाँ सुन रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं ज़हूर इलाही साहब के तहफ़्फ़ुज़ की जो है जिम्मेदारी लूँगा। और उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद कम से कम चौधरी शुजात हुसैन साहब को जो है, और ये बात मैंने चूँकि उनके सामने बहुत दफ़ा कही है, इसलिए मैं अभी चूँकि कॉलर ने कहा और उन्हें ये करना चाहिए था। और उसी वजह से क्या हुआ कि ये जो बात आ रही है, उन्होंने कहा पंजाबी इस काबिल भी नहीं है कि इनके तो वालिद के लिए। आप नुसरत साहब आप देखें कि औरिया मकबूल जान मुसलसल वहाँ पे लिख रहे हैं अपने कॉलम में, और वो और उन्होंने तलत के प्रोग्राम में जिस तरह एक अग्रेसिवली याद है लाइव तलत में जिस तरह, और शख्स जो ब्यूरोक्रेट है बिल्कुल जो वहाँ पर जिसने बलूचिस्तान में सर्व किया, फुआद हसन फुआद, आज देखें हम उन्होंने कहा डीसी फुआद हसन फुआद जब वहाँ पे कोयटा में थे पंजाबी थे, लेकिन आज लोग उनको, हम बलूचिस्तान तुर्बत में और मकरान में लोगों ने उसको याद किया कि फुआद हसन फुआद जैसे लोग होंगे, जैसे औरिया मकबूल जान जैसे लोग हैं जो लोगों के नफर प्यार करने वाले, तो उसमें महरूमियां कम होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ। आई हैव जस्ट 2 क्वेश्चन जी। एक के बीएमसी से किसी ने कॉल की थी कि इनके बलूचों के साथ ये हो रहा है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग काइंडली एक बार बीएमसी का विजिट कीजिए। दैट इज नॉट अ कॉलेज, दैट इज बेसिकली अ जलसागाह फॉर बीएलए एंड अदर थिंग्स। उधर आप जाएंगे आपको खाली पोस्टर्स मिलेंगे, बीएसओ जिंदाबाद एंड बीएलए जिंदाबाद, नथिंग एल्स। दे आर नॉट फॉर पाकिस्तान। सेकेंडली, जी आप कौन सा बात कर रहे हैं? मैं मेहदी बात कर रहा हूँ कोयटा से जी। सेकेंडली, बलूचों के 3 लीडर मारे गए, हजारों का लीडरों का चेयरमैन मारा गया, कोई एहतजाज नहीं। रोज पंजाबी मारे जाते हैं, कोई एहतजाज नहीं। हम लोग पंजाबी यहाँ से 150 साल से हम लोग यहाँ हैं, तो हमारे बलूचिस्तान पे हक नहीं है? ये तरीका तो नहीं है कि 150 साल से हम पंजाबी यहाँ पे रह रहे हैं, हमें मारा जाए ये पंजाबी है, उल्टा हमें गालियां दी जाए। जी बिल्कुल, आप उस हवाले से भी हमने उस हवाले से भी खास तौर पर गवादर में हमने किया बात, वहाँ पर भी, और वहाँ पर जो आबाद वो भी हम दिखाएंगे। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर आपके पास वक्त हो तो कल हमारा प्रोग्राम ये देखिएगा कि पंजाबियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लोग आगे वहाँ पे गवादर में आए, वो भी चीज़ ज़रा देखिएगा। ज़ाहिर है जब एंगर होता है और कुछ ऐसी क़ुव्वतें जो चाह रही होती हैं, हर तहरीक में एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं हाईजैक करें। फिर सैबोटियर्स होते हैं जी, वो चाहते हैं कि सारी सूरत हाल को एक दूसरी तरफ ले जाया जाए। किसी भी सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेन आदमी जिसको बलूचिस्तान के बारे में जो भी एंगर और गुस्सा होगा, वो हर किसी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता। और बाय द वे जी, मुश्ताक मिन्हास ने उस दिन कहा था कि पंजाबियों को डेडलाइन दी गई है 18 तारीख को। मैं पंजाबी हूँ और मैं अपने पंजाबी होने पे हर किस शर्मसार नहीं हूँ। मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मुझे तो बड़ी मोहब्बत से उन्होंने सुना। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे तुर्बत से कॉल है जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। राशिद बलोच कर रहा हूँ जी। राशिद साहब, एडिटर मंथली सिस्कान गवादर जी। सर, आपके दोनों से बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा ये जब आप पंजाबी को नहीं बताओगे या फिर दूसरे बालों को नहीं बताओगे, सिर्फ बलूची को मारते रहते हो, बाद में आंसू बहाते, इस तरह से कुछ नहीं होगा। चले जी क्या होना चाहिए फिर? हमें तो एफर्ट करते हैं बलूचिस्तान को। अरे नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा भाई। हम लोगों को अपनी एफर्ट करते रहना चाहिए, और कम से कम हम अपना आप जो है नुसरत साहब, हम आग लगाने वालों में नहीं, हमारा शुमार आग बुझाने वालों में होना चाहिए। और इंशाअल्लाह हम इस बात को लेकर चलेंगे आगे। जितनी मर्जी नाराज़गी हो, वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है, वहाँ पर लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, महरूमियाँ हैं, 50-60 साल से लोगों को पसमानदा रखा गया है। उनकी बात ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे भाई हैं। कोई समझे ना समझे, हम उन्हें अपना भाई समझते हैं और वो हमें भाई समझते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोहब्बत, अब लाल बख्श कौमी और पूरी वहाँ पर जो दोस्त हमारे साथ रहे और जिन जिन लोगों से साथ मिले,
वो ठीक है पाकिस्तान के साथ गुस्से का इजहार कर रहे थे, रियासत पाकिस्तान से भी नाराजगी का इजहार कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे हम आपको देखते हैं। उन्होंने हमें जितनी मोहब्बत दी, एक दिन में मैं तुर्बत गया और ग्वादर गया और दूसरा में लगा, मैं वहां पे सदियों से रह रहा हूँ। मेरे भाई ये टीम कौन से प्रोग्राम की थी, उसका नाम क्या है? कौन सी टीम? कौन भी और आप? नहीं, बोलता पाकिस्तान। नाम क्या बोलता है? पाकिस्तान। तो ये बोलता पाकिस्तान के लोग वहां गए हैं, तो अगर आप उनको एक्सप्रेशन देंगे, उनको अपनी बात करने देंगे, तो भाई वो क्यों आपसे नाराज होंगे? मेरे साथ तो किसी ने और नहीं, उसके बाद उनका अजाला भी होना चाहिए। हाँ। और चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, बलोचिस्तान स्पेशल जारी रहेगा। हमने सिर्फ ये बात नहीं की, हमने तुर्बत में सियासी कारकुनान से, सियासी लीडरों से, तालिब इल्मों से, समाजी शख्सियात से, और इसी तरह फिर ग्वादर में भी हमने बात की। वो भी हम आपको इस प्रोग्राम की वसातत से, उनके जज्बात से आगाह करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान अगर बचाना है तो फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पंजाब की आवाम को, पंजाब की लीडरशिप को, पंजाब की हुकूमत को आगे आना होगा और फिर इस तरह ज़्यादतियों और जुल्म पर खामोश नहीं रहना होगा। और उसका रिएक्शन जिस तरह अदलिया की तहरीक के अंदर लाहौर वालों ने दिखाया, यही बलूचिस्तान के भाइयों के लिए, उनको मदद करने के लिए, जब गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद में बेदारी होगी, तभी ये पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस बोलता पाकिस्तान@art.tv, नुसरत जावेद और मुश्ताक मिनाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।